तो अगेन एक आसान क्वेश्चन होगा। पूछा गया बच्चों ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो तुम्हें पता है बच्चों, पहले फ्लक्स निकालें। फ्लक्स क्या होगा? बी जो कि टाइम डिपेंडेंट है इनटू एरिया वेक्टर मैं इधर ले रहा हूँ ए इनटू दोनों के बीच का एंगल, यानी बी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल ये वाला। लेकिन ये होगा क्या? पहले ऐसे रहा होगा तो एरिया वेक्टर ऐसे रहा होगा। जब ये ऐसे घूम गया तो इसका मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल से ओमेगा टी घूम गया, यानी एरिया वेक्टर ओमेगा टी घूम गया। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? 90 माइनस ओमेगा टी, यानी बी देखो ए देखो दोनों के बीच का 90 माइनस ओमेगा टी एंगल देखो। ये हमारा फ्लक्स है, लेकिन बी खुद वेरिएबल है तो बी है बी नॉट। ए को अलग करते हैं, कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 बचेगा साइन ओमेगा टी होता है। ओके, फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। बी नॉट ए अपॉन 2 साइन ए कॉस बी साइन 2 ओमेगा टी। ये हो गया तुम्हारा फ्लक्स। अब हमें ईएमएफ चाहिए, तो ईएमएफ चाहिए तो डी फाई बाई डी टी माइनस साइन होता है, आप जानते हो। दैट इज बी ए बाई 2 साइन का क्या हो जाएगा? कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। साफ साफ दिख रहा है इंटू 2 ओमेगा। साफ साफ दिख रहा है कि ये कॉस का फंक्शन है। किसका फंक्शन है बच्चों? कॉस का फंक्शन, यानी ईएमएफ विल बी फंक्शन ऑफ कॉस 2 ओमेगा। अब कॉस का फंक्शन है, माइनस है, दिख ही रहा है, माइनस में ये नेगेटिव टाइम्स है तो माइनस है। तो एक तो कॉस का फंक्शन है, कॉस का फंक्शन मतलब साइन का फंक्शन नहीं है, यानी 0 पे 0 तो नहीं होगा। एक चीज तो ये और ये में से ऑप्शन हो सकता है। और कॉस के फंक्शन में भी फ्रीक्वेंसी डबल है बच्चों, फ्रीक्वेंसी डबल। यहां पे देखो कि फ्रीक्वेंसी सिंगल है, यानी इसके एक चक्कर में ये एक चक्कर मार रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता, यही बचा। अब वेरीफाई कर लेते वही क्यों होगा भाई। cos 2 ओमेगा टी मतलब डबल स्पीड से चल रहा है, तो इसके आधे चक्कर के लिए, आधा चक्कर मतलब आधे टाइम पीरियड के लिए, आधा टाइम पीरियड है ना, क्योंकि टाइम पीरियड 2 पाई बाई टी हमारा होता है ओमेगा, तो टी हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। तो आधे टाइम पीरियड के लिए है ना, आधे टाइम पीरियड, यानी ये जो प्लेन है उसके आधे साइकिल के लिए हमारा ईएमएफ डबल चक्कर मारेगा। ये देखो एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया हमारे ईएमएफ का उसके आधे साइकिल के लिए, और आधे साइकिल मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आने तक हमारा ईएमएफ कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड केवल इधर है +5 में, ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये -5 में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और नहीं है तो उस समय ईएमएफ 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब वापस आ जाएगा तो फिर से ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। यानी आंसर हमारा सिंपली ए। आसान क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन। ओके।